हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 11th कॉमर्स में अपना जो था अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर थर्ड जो थे, चैप्टर नंबर थर्ड जो अपना था लेजर एंड पोस्टिंग, वो हम लोग कर रहे थे। लेजर एंड पोस्टिंग, ठीक है, वो हमने सीखा था। पिछली वीडियो में हमने कुछ एक क्वेश्चन के हमने ट्रांजेक्शन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट ट्रांजेक्शन जो है वो हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। मैं पूरा फॉर्मेट आपको बता चुका हूं, लेजर का फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो यहां पर अब तो जिस साइड पोस्टिंग होनी है मैं वही साइड आपको बना के दिखाऊंगा। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 1,65,000। 1 जनवरी 2017 को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो सबसे पहले देखो, एंट्री में अगर आपको कहूं तो 1 जनवरी को हुई है, जैसे मान लो जनवरी 1 को हुई है 2017 को। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, क्या एंट्री होती है? एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 1,65,000 और 1,65,000, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, नरेश यहां पर नहीं लिख रहा हूं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। इसमें देखो, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। अब यहां पर हमें अकाउंट बनाना है, तो मैंने कहा था डीआर सीआर में जो भी अकाउंट के नाम आ रहे हैं वो अकाउंट आपको मेंटेन करना है। जैसे मान लो कैश का है, ठीक है, कैश अकाउंट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है, जिसमें अपना डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट आता है, ठीक है। तो अब सुनिएगा यहां पर सबसे पहले कि पोस्टिंग कौन से साइड में होगी। लिख दो इसके अंदर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। अब सुनिएगा, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 1,65,000, ठीक है। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, ठीक है, पैसा आ रहा है। अब इसमें ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट में है कि क्रेडिट में? डेबिट में है, तो पोस्टिंग किस साइड में होगी? डेबिट में हमें करनी पड़ेगी। पैसा आया है, कब आया? 2017 जनवरी 1। तो यहां पे क्या लिख देंगे? यहां पे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 1,65,000, ये रिकॉर्ड कर दिया बस। सेकंड एंट्री क्या है? तारा से माल खरीदा। तारा से माल खरीदा, उधार माल खरीदा, ठीक है। तो यहां पर देखो, तारा से माल खरीदा 2 जनवरी को, ठीक है। क्या एंट्री होगी? जनवरी 2 को तारा से माल खरीदा, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डीआर, उधार खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट डीआर, ठीक है, टू तारा। कितने का खरीदा है? 22,000 का उधार माल खरीदा। ये 22,000 डेबिट में, ये 22,000 क्रेडिट में, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये एंट्री हमने कर दी परचेज अकाउंट डीआर टू तारा। अब हमें परचेज अकाउंट और तारा दोनों के बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लो मैं बना रहा हूं, तारा का अकाउंट बनाते हैं, तारा का अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। ये एक ही पेज पे कर रहे हैं ताकि आपको तुरंत समझ में आए कि ये एंट्री किस तरीके से पोस्ट होगी, ठीक है। तो इसमें डेबिट में लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ठीक है। अब इसमें देखो, तारा से माल खरीदा, ठीक है, परचेज अकाउंट डीआर टू तारा। तारा कौन सी साइड में लिखा हुआ? डेबिट में है कि क्रेडिट में? क्रेडिट साइड में। तो पोस्टिंग भी कहां होगी? क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग होने वाली है, क्रेडिट साइड में ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अपोजिट साइड में जो अकाउंट है उसको रिकॉर्ड कर दो बस, बाई परचेज। बाई परचेज कितनी तारीख को? ये बाई परचेज 22,000 रुपए। डेट जो बता रखी है जनवरी 2 को 2017
जनवरी 2 बाई परचेज। ठीक है, अब परचेज का अगर बनाते हो तो वहां पर क्या आएगा, टू तारा। ठीक है, समझ रहे हो ना, परचेज का जब बनाएंगे तो परचेज के डेबिट साइड में लिख देंगे टू तारा। नेक्स्ट एंट्री देखो, तारा को परचेज का भी बनाना भी, ठीक है, तारा को नगद भुगतान किया 22,000 का 10 जनवरी को। अब ये देखो 10 जनवरी को, जनवरी 10 को हमने भुगतान किया तारा को। एंट्री क्या होगी, तारा अकाउंट डीआर, तारा अकाउंट डीआर टू कैश। तारा को हमने नगद भुगतान किया, कितने का, 22,000 रुपए का हमने भुगतान किया। तो ये कर दिया तारा अकाउंट डीआर टू कैश, कैश पैड टू तारा। ठीक है, कैश पैड टू तारा, ये हमने 22,000 का पेमेंट कर दिया। अब देखो तारा के अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी और कैश के अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी। तारा क्या है, डेबिट में, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी है तारा के अकाउंट में। अपोजिट साइड में क्या लिखा हुआ है, टू कैश, तो टू कैश की हमने पेमेंट कर दिया, कितने का, 22,000 का। ये 22,000 का पेमेंट हो चुका है। कितनी तारीख को किया है, जनवरी 10 2017, जनवरी 10 को हमने पेमेंट कर दिया। अब कैश में भी होगा, कैश अकाउंट कहां है, सीआर साइड में, तो पोस्टिंग कहां होगी, सीआर साइड में। किसको किया पेमेंट, तारा को, तो सीआर साइड में लिख दो बाई तारा अकाउंट। डेट इंपॉर्टेंट है, कब किया है, जनवरी 10 2017, जनवरी 10 कितने का पेमेंट किया है, 22,000 का। अब ये देखो कि इन ट्रांजेक्शन में और कहीं तो हमने तारा से माल खरीदा नहीं है, तारा से हमने 22,000 का माल खरीदा, 22,000 का पेमेंट कर दी। इस अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं निकलता है, ये अकाउंट अपना बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये अकाउंट अपना 22,000 रुपए से क्लोज हो चुका है। इसका कोई भी बैलेंस, ना कोई एसेट्स ना कोई लायबिलिटी अपनी क्रिएट हो रही है। कैश का बाद में निकालेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नमन से रोकड़ प्राप्त किया, नमन से रोकड़ प्राप्त किया और बट्टा दिया। हमने उसको बट्टा दिया है, हमने उसको बट्टा दिया है। समस्त खर्चे और हानि क्या होते, डीआर। नमन से हम पैसा मांगते थे 12,000 रुपए और हमें मिले कितने, 11,700। एंट्री क्या होती है वो देखो, कितनी तारीख को, 15 जनवरी को, जनवरी 15 को नमन से रोकड़ प्राप्त की। एंट्री होती कैश अकाउंट डीआर, कितने, 11,700। डिस्काउंट अकाउंट डीआर 300। पैसा किससे मिला है, नमन से, टू नमन अकाउंट, कितना, 12,000 रुपए। ठीक है, टू नमन अकाउंट 12,000 रुपए की। नमन से हम 12,000 रुपए मांगते थे और हमें 15 तारीख को कैश मिल गई, फाइनल सेटलमेंट हो चुका है 11,700 और 300 रुपए डिस्काउंट में। अब सुनिएगा, ये थोड़ा सा बढ़िया है। अब यहां पर देखो, क्योंकि मिस्ड एंट्री अपनी चल रही है, कैश हमें मिली, कैश में पोस्टिंग होगी, हमें 100 कैश अकाउंट में हम इसको पोस्ट करेंगे। कैश अकाउंट अपना क्या आ रहा है, कैश अकाउंट अपना आ रहा है डेबिट में, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग होनी है। कितने रुपए है, 11,700। 12,000 से मत करना, अपोजिट साइड में 12 है तो हम तो 12 से रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। कैश कितने से डेबिट हो रहा है, जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो वो अकाउंट कितने से डेबिट क्रेडिट हो रहा है, आपको उतना अमाउंट ही पोस्ट करना है। तो कैश यहां पे देखो कितने से है, 11,700 से, तो कैश में लिख दो 11,700 डेबिट साइड में। टू किससे मिले हैं, नमन से मिले हैं, टू नमन अकाउंट, कब, जनवरी 15 को। कितने रुपए आपको मिले हैं, 11,700 रुपए। ये हमने पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो नमन का अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा। नमन का अकाउंट भी हम लोग बनाते हैं। नमन का अकाउंट भी, नमन क्या है, क्रेडिट, तो हम केवल क्रेडिट साइड आपको, या चलो पूरी बना ले, सारे सवालों में किए हैं। डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जीएफ और अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट। ठीक है, अब यहां पे देखो नमन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो नमन की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होनी है, ये हमें पता लग रहा है। कितनी तारीख को, 15 जनवरी को, तो 2017 जनवरी 15। नमन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 12,000 रुपए से, लेकिन 12,000 रुपए दो अलग अलग अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। टोटल
12,000 रुपए नहीं लिखना, आपको 11,700 कैश और 300 रुपए डिस्काउंट से डेबिट हो रहा है। तो आपकी सीआर साइड में आप इसके लिखोगे ना, तो आपको लिखना है बाई कैश 11,700, बाई कैश अकाउंट का 11,700 और बाई डिस्काउंट अकाउंट 300 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये थोड़ा सा जब मिश्रित प्रविष्टियां हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको रिकॉर्ड करना लेजर में सही तरीके से आना चाहिए। ठीक है, नमन का हो गया। अब मैं साथ ही में आपको जैसे डिस्काउंट का और बना के दिखाऊं। इसमें देखो बैलेंस निकलेगा, इस साइड का निकल जाएगा कि हमने जो था, सॉरी बैलेंस नहीं बोल सकते यहां पर, क्योंकि पहले मान लो कोई ट्रांजेक्शन हमने नमन को माल बेचा होगा। जैसे मान लो यहां पर हमने नमन को माल बेचा होगा, तो पहले 2 सेल्स होगा, 2 सेल्स 12,000 का बेच दिया होगा और 12,000 रुपए हमें मिल चुके हैं, तो ये अकाउंट अपना क्लोज हो चुका है। इसी में एक डिस्काउंट का और था, डिस्काउंट का बताऊं आपको, डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, अब सुनिएगा, अब हम इसमें पोस्टिंग करते हैं। तो डिस्काउंट देखो कहां था, डेबिट में, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी कितनी तारीख को, 15 जनवरी को, 2017 जनवरी 15। डेबिट में क्रेडिट का अकाउंट आएगा, 12,000 रिकॉर्ड नहीं करना, अमाउंट उस जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो वही कितने से डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो टू नमन अकाउंट, ये लिख देना अपने 300 रुपए, कर दिए रिकॉर्ड। तो नमन में हो चुका है, कैश में हो चुका है, डिस्काउंट में, यानी जो जो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है उन अकाउंट में हमें पोस्टिंग करनी ही पड़ेगी लेजर में। ठीक है, लास्ट में चलते हैं। ऑफिस में प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, ऑफिस में प्रयोग के लिए, अगर यहां होता ना घरेलू प्रयोग के लिए, तब तो एंट्री होती ड्रॉइंग अकाउंट या टू कैश। ऑफिस में प्रयोग के लिए खरीदा है तो जो भी एसेट्स आती है उसका नाम आएगा। तो एंट्री क्या बनती है 18 जनवरी को, कि आपकी जनवरी 18 को जो एंट्री बनती है वो ये है कि आपने ऑफिस में प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा है। तो आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, कितने का खरीदा है आपने, 5,000 का फर्नीचर खरीदा। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, 5,000 का आपने फर्नीचर खरीदा है। तो सबसे पहले तो देखो कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, फर्नीचर और दूसरा कैश का। पोस्टिंग होगी फर्नीचर में भी होगी और कैश अकाउंट में भी होगी। कैश अकाउंट कहां है, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में। तो कैश के कौन से साइड में पोस्टिंग होगी, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होनी है। तो क्रेडिट में आ गए, क्रेडिट में क्या करना है, देखो फर्नीचर का पेमेंट किया हमने, तो यहां पर अपोजिट साइड का नाम लिखना, कितनी तारीख को, जनवरी 18, बाई फर्नीचर। ठीक है, कितना, 5,000, बाई फर्नीचर 5,000 रुपए। अब यहां पे आपको एक फर्नीचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा कि फर्नीचर में भी हम उसको पोस्टिंग करने वाले। तो फर्नीचर अकाउंट अगर आप बनाते हो तो कौन सी साइड में, डेबिट साइड में आपको लिखना है टू कैश। ठीक है, जैसे यहां पे मैं बना दूं, अगर आप फर्नीचर बनाना ही है, इसमें जो जो अकाउंट इफेक्ट होता है, फर्नीचर का अकाउंट पहले से बना हुआ नहीं है। अगर पहले से जो अकाउंट बने हुए होते हैं तब तो हम उसी में पोस्टिंग कर देते हैं। अगर वो अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहां पे बनाया फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, कौन सी साइड है, केवल मैं डेबिट साइड मेंटेन कर रहा हूं, केवल डेबिट साइड बना रहा हूं। तो डेबिट साइड में अपना डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, अब इसमें देखो फर्नीचर खरीदा टू कैश, फर्नीचर के डेबिट साइड में पोस्टिंग कर देंगे, क्या लिख दूं, टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 5,000 रुपए, कितनी तारीख को, जनवरी 18 को, जनवरी 18 2017 जनवरी 18। ठीक है, तो ये हमने पोस्टिंग कर दी 5,000 की। तो इस तरीके से हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। तो आपको एंट्रियां बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। उस एंट्री में जो जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है उसमें आपको अपनी वो अकाउंट देखो, बना हुआ पहले से, नहीं बना हुआ तो बना लो। फॉर्मेट आपको पता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, अपने इतने कॉलम डेबिट में, उस टाइम कॉलम अपने क्रेडिट साइड में होने, उस एंट्री को पोस्ट करना है।
तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। अपोजिट साइड का जो अकाउंट है उसको रिकॉर्ड कर दो बस, और अमाउंट लिख दो जितने से वो जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो वो अकाउंट जितने से अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और एंट्री बता दूं, बार बार बोल दूं, एंट्री इंपॉर्टेंट है, एंट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इसमें लेजर के क्वेश्चन जो है वो वैसे हर में बहुत सारे 15-20 ट्रांजेक्शन बता रहे हैं, हर 15-20 ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड जनरल बनाए फिर लेजर बनाए, तो ये वीडियो में कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है कि बहुत टाइम उसमें लगता है। तो आपको मैंने कुछ चुनिंदा जो बताए थे एग्जाम्पल साथ में लिए हैं उनके बेस पे मैंने आपको बनाया है। तो आपको लेजर का जो कल का आपका होमवर्क है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको लेजर के करने हैं, उसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वो ट्रांजेक्शन में आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। थैंक यू।